इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। शिव बाबा के देखने मात्र से कामदेव राख हो गया। शिव जी पुनः राम स्मरण में प्रवेश कर गए। रति गई, रोती विलाप कर दी। शिव जी ने वरदान दिया, अब ते रति तव नाथ करहो ना, बिनु बप व्यापी सब पुनि, सुन निज बिना शरीर के सबको व्यापेंगे। अब अपने मिलने का प्रसंग सुनो। क्या? जब यदुवंश कृष्ण जब यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण देव अवतार लेंगे, उनके पुत्र प्रद्युम्न आपको पति रूप में प्राप्त होंगे। जाइए, मेरी बात अन्यथा नहीं, असत्य नहीं। रति जी को वरदान प्राप्त होते देवता लोग शिव बाबा की शरण आ गए और आकर पृथक पृथक तिनके न प्रशंसा, तब भय प्रसन्न चंद्र अवतरण। अलग अलग देवताओं ने स्तुति की हो, सब देवता। कोई बोलता है चंद्रशेखर भगवान की जय, गंगाधर भगवान की जय, बाबा विश्वनाथ भगवान की जय, वृषणेश्वर भगवान की जय, वैद्यनाथ भगवान की जय, देवाधिपति भगवान की जय, परम पुरुष भगवान की जय, महादेव भगवान की जय। अलग अलग लिखा है पृथक पृथक तिन प्रशंसा, तब भय प्रसन्न चंद्र अवतरण। प्रसन्न हो गए बाबा। देवता लोग आए थे एक साथ, लेकिन स्तुति करते हैं अलग अलग। स्तुति माने प्रशंसा। क्यों? एक मति से चलने वाले लोग एक स्तुति करते हैं,
और अनेक मति के साथ चलने वाले लोग अनेक स्तुति करते हैं। कोई श्री रामचंद्र कृपाल भजन करता है, कोई उसी में जय शिव ओंकारा करता है, कोई जय अम्बे गौरी, जय माता खप्पर वाली, 5 देवता 5 स्तुति। भगवान शिव समझ गए। बाबा ने क्या अर्थ निकाला, एक ही साथ रहने वाले लोग जब डरे हुए होते हैं तो अलग अलग मंत्र जपते हैं। सब देवता डरे। कई लोग जब बीमार पड़ते हैं तो पंडित जी लोगों से पूछते हैं, बाबा कौन मंत्र जप करें? कोई कहता है महामृत्युंजय करा लो, कोई कहता है सतचंडी करा लो, कोई कहता है नवग्रह पूजन करा लो। अरे अब कौनो पूजन नहीं, अब बस मणिकर्णिका पूजन कराओ, कोई पूजन वूजन न कराओ। अब अंतिम है, जब दवा काम न करे तो पंडित जी क्या करेंगे? पंडित जी जपेंगे तो वो साथे साथे चले जाएंगे। सावधान, समय कब पूजन करना चाहिए। अब तो बस वही पूजन, कपाल क्रिया। पूजन का भी एक नियम है, किस व्यवस्था किस अवस्था तक पूजन करना है। कितना मारा तारकासुर, देवता लोग सब भूसी निकल गई। जब भजन का समय था तब तो ये लोग विषय में लगे रहे साहब, इसलिए कहा ना सुर दुर्लभ। भगवान शिव जी तो साहब क्या बात, प्रसन्न भये प्रसन्न चंद्र बोले कृपा सिंधु वृष के अमर आए एक गांव में एक पंडित जी हमारे यस कथा बाँचने चले गए। तो पंडित जी कीर्तन के बड़े प्रेमी थे। ऐसे आप लोग कथा प्रेमी हैं। सब लोग चले गए, जो अतिशय प्रेमी हैं कथा के वो बैठे हैं। पंडित जी भी आंख बंद करके 20 मिनट कीर्तन किए, श्री राम जय जय। पूरा गांव उठ के चला गया, 3 लोग बैठे थे। ऐसे आप लोग बैठे हैं तो पंडित जी बोले रामचंद्र भगवान की जय। देखिए जो नकली भगत लोग थे चले गए, आप तीनों असली भगत हैं। तो उसमें से एक जो सबसे अच्छे भगत थे बोले महाराज हम लोग भगत वगत नहीं है, इनकी लालटेन है, इनकी दरी है और हमार मजीरा है। ये तीनों आप खाली करो तो हम लोग यही ऐसा तो नहीं है कि रास्ता में पाली जब ले खाली हो जा महाराज तब तक बाचा। अरे भाई सफारी तो फसल पर निकली ना बेपानी कहीं ले बड़की गाड़ी कौन न जाई। खैर ये तो वर्षा ऋतु है, इसका अलग आनंद है। भगवान की बड़ी कृपा, माँ भगवती की दया है कि ये बरस रहे हैं। अरे नहीं तो बड़ा साहब कानपुर में थे, वर्षा हुई तो हमारे सुपुत्र बोले पापा बहुत वर्षा। हमने कहा नजर न लगाओ यार, बरसे दो। हाँ पहले वर्षा इतनी होती थी, हमारे गांव में काली जी के स्थान तक जल होता। हम लोग 5, 6, 7 में थे तो दिन भर नहाते थे, रोज ताऊ जी सेवा करते थे। ले खरा हरा सवेरे सवेरे दिन भर नहा तो बीमार पड़ी हो। तो अब तो देखने को जल नहीं मिलता है साहब। जल हो गया है 18 रुपया लीटर है। भगवान रक्षा करो, हम लोगों की आने वाली पीढ़ी क्या करेगी, भगवान मालिक। ये जल की हालत है।
आदमी का पानी नहीं खत्म हुआ, ऊपरों पानी खत्म है। ऐसी स्थिति है साहब। देवता लोग बड़े पनिगर हैं साहब। भगवान शिव ने कहा, कहू अमर आए के। अब देखिए सब देवता चुप। ब्रह्मा जी बोले, सकल सुरन के हृदय यस शंकर परम निज नयन निदेखा चाहे नाथ तुम्हारे। प्रकाश भैया एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि कोई हमको ठग रहा हो और हम जान रहे हैं कि हम ठगा रहे हैं, लेकिन ठगाना हमारी मजबूरी है, तो उसमें अन्यथा ने उसमें ठगा जाना ही अच्छा है। क्यों? कि हम जान रहे हैं कि सामने वाला ठग रहा है, लेकिन हमारी भी मजबूरी है ठगाना है। वरिंदर भैया कह रहे हैं नहीं। बात बड़ी अद्भुत है साहब। हमारी जरूरतें हैं। जैसे हम ट्रेन में चल रहे हो, टिकट ना हो, टीटी साहब कह रहे हैं भैया देखो 1400 रुपया लेगा। रे भैया 1600 ले लो, टिकट तो हमको दे दो। बुरा नहीं है, हमको जाना है ही। आप 2700 को हमको जाना है साहब, हम जाएंगे। हमारी आवश्यकता ही आविष्कार बना लेती है। यदि हमारी आवश्यकता है और हम जान रहे हैं कि हमारे साथ छल हो रहा है, बुरा नहीं। भगवान शिव जानते हैं कि देवता लोग व्याह नहीं करवाने आए हैं, वो तो प्रभु करवा रहे हैं। कि तारकासुर ने इतना इनको धोया है। वस्तुतः एक बात यहाँ कहनी है, विपत्ति परे पर भगवान का भजन न करे के चाहिए, संपत्ति रहे पर भगवान का भजन करे के चाहिए। यही भक्ति है। हो भगवान जितना दे उतना भगवान में लग जाइए। हो तो उल्टा है, भगवान लोग देते हैं तो संसार में लग जाते हैं। भगवान दे न दे, अरे कब तक न दी हैं, कब तो देवे करी हैं, उनका स्वभाव है। भगवान रखते नहीं हैं, भगवान सिंधु हैं, देते है ही हैं। इनका जीव का स्वभाव न देने का है और भगवान का स्वभाव न रखने का है। आज नहीं कल सही देंगे ही पूरी की पूरी। अरे जब वो अपना परम पद प्रदान कर सकते हैं तो संसार का कद पद क्या होता है जी। भगवान शिव जान रहे हैं देवता लोग किस लिए आए हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के वचनों को सुनकर मना किए। ब्रह्मा जी ने प्रभु को दिया गया वचन स्मरण कराया, तब शिव बाबा ने कहा तथास्तु। सब देवता लोग सप्तऋषि की भेजने की भावना में भगवान ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि आप सप्तऋषियों को लगन पत्रिका हेतु पठवाएं। भगवान ब्रह्मा ने लगन पत्रिका के लिए सप्तऋषि को भेजा। माँ के पास जाकर कामधन रति को वरदान सुनाया। सती अम्बा की जय जयकार करके हिमांचल जी के पास पहुँचे, वहाँ भी कामधन रति को वरदान सुनाया। हिमांचल जी गदगद हो गए। लगन पत्रिका सुधवाकर और सप्तऋषियों के हाथ से भेजी गई। ब्रह्मा जी ने कर में पत्रिका पाई तो बाँच कर सबको सुनाए। वैशाख शुक्ल पक्ष दिन गुरुवार पंचमी तिथि व्याह निश्चित हो गया। सब देवता उड़ गए, अपने अपने धाम गए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।